भारत में अंग्रेजों के जमाने के इन आपराधिक कानूनों की जगह लेने वाले 3 संशोधन विधेयकों को सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी। तीनों नए कानून अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहे जाएंगे। कानूनों में बदलाव के साथ ही इनमें शामिल धाराओं का क्रम भी बदल दिया गया है। साथ ही किसी भी जुर्म के होने पर अपराधी को पकड़कर सजा दिलाने से पहले घटना की प्रथम रिपोर्ट यानी एफआईआर लिखने तक का सारा प्रोसेस अब बदल चुका है। पुलिस वाले भी इस बदलाव को लेकर काफी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं हर्षित कौर और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता में क्या बदलाव किया गया है। दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी और दिल्ली पुलिस महासंघ के चीफ वेदभूषण ने बताया कि गुलामी के प्रतीक इंडियन पिनल कोड अब भारतीय न्याय संहिता के बतौर विक्टिम फ्रेंडली बनाया गया है, लेकिन पूरी तरह से इन बदलावों को समझने में कम से कम महीने भर का वक्त लगेगा। बता दें कि आईपीसी में 511 धाराएं थी जो कम होकर भारतीय न्याय संहिता में सिर्फ 358 रह गई हैं। यही वजह है कि शामिल धाराओं का क्रम भी बदल गया है। 25 दिसंबर को राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद विधेयक कानून बन गए। संसद में इस पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इनमें सजा देने के बजाय न्याय देने पर फोकस किया जाएगा। अब जानते हैं अहम धाराओं में क्या क्या बदलाव आए हैं। धारा 124 आईपीसी की धारा 124 राजद्रोह से जुड़े मामलों में सजा का प्रावधान रखती है। नए कानूनों के तहत राजद्रोह को एक नया शब्द देशद्रोह मिला है, यानी ब्रिटिश काल के शब्द को हटा दिया गया है। धारा 302 पहले किसी की हत्या करने वाला धारा 302 के तहत आरोपी बनाया जाता था। हालांकि अब ऐसी अपराधियों को धारा 101 के तहत सजा मिलेगी। नए कानून के अनुसार हत्या की धारा को अपराध अध्याय 6 में मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध कहा जाएगा। धारा 376 दुष्कर्म से जुड़ा अपराध में सजा को पहले आईपीसी की धारा 376 में परिभाषित किया गया था। भारतीय न्याय संहिता में इसे अध्याय 5 में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में जगह दी गई है। नए कानून में दुष्कर्म से जुड़े अपराध में सजा को धारा 63 में परिभाषित किया गया है। वहीं सामूहिक दुष्कर्म को आईपीसी की धारा 376 डी को नए कानून में धारा 70 में शामिल किया गया है। धारा 399 पहले मानहानि के मामले में आईपीसी की धारा 399 इस्तेमाल की जाती थी। नए कानून में अध्याय 19 के तहत आपराधिक धमकी, अपमान, मानहानि आदि में इसको जगह दी गई है। मानहानि को भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 में रखा गया है। धारा 420 भारतीय न्याय संहिता में धोखाधड़ी या ठगी का अपराध 420 में नहीं, अब धारा 316 के तहत आएगा। वहीं अब सीआरपीसी की 484 धाराओं के बदले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। नए कानून के तहत 177 प्रावधान बदले गए हैं, जबकि 9 नई धाराएं जुड़ी हैं। इसके अलावा 35 धाराओं में समय सीमा तय की गई है। वहीं नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 प्रावधान है। नए कानून में 24 प्रावधान बदले गए हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे #भारत न्यूज।